अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। आज के सबक में हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा इकोसिस्टम क्या होता है, कितनी तरह का होता है, कौन से एनिमल जो हैं वो किस तरह के इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, ये सारा हमने सीखा। आज हम जो पढ़ेंगे वो है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट कहते हैं अज्जा को। बेसिकली इकोसिस्टम के दो तरह के अज्जा होते हैं, दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज एबायोटिक कंपोनेंट एंड द सेकेंड वन इज बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक मीन नॉन लिविंग कंपोनेंट। हमने ये पहले पढ़ा है, लेकिन आपको ये टर्म्स हमने जो है पहले इस्तेमाल नहीं की। एबायोटिक मीन नॉन लिविंग कंपोनेंट, बेजान चीज़ें, जितनी भी इन्वायरमेंट में बेजान चीज़ें होती हैं उनको सबको एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट कहते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में आपकी सनलाइट आती है, एयर आती है, टेम्परेचर आता है, सॉइल आती है। जो एबायोटिक कंपोनेंट है ये हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन हमें उनका आइडिया नहीं होता। ये हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। जैसे सनलाइट, अगर सन नहीं होगा तो क्या होगा? जैसे एयर नहीं होगी तो क्या होगा? जैसे वाटर नहीं होगा तो क्या होगा? जैसे सॉइल नहीं है तो क्या होगा? ये सारी की सारी चीज़ें हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इन सारी की सारी चीज़ों को एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट जो टर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है बायोटिक कंपोनेंट। हमारे इन्वायरमेंट में तीन तरह के जो है बायोटिक कंपोनेंट पाए जाते हैं। जो ज़िंदा चीज़ें हैं, जो बायोटिक कंपोनेंट हमारे इन्वायरमेंट में, उसमें सबसे पहले आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स, देन आ जाते हैं कंज्यूमर्स, और द थर्ड वन इज़ डीकम्पोजर्स। हम वन बाय वन इनकी डिटेल डिस्कस करेंगे, इनको समझेंगे और इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स पे। ऑल द लिविंग थिंग्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर द अदर एनिमल्स। ऐसे ज़िंदा चीज़ें जो अपनी खुराक खुद के लिए खुद बना सकती हैं और उनकी बनाई हुई खुराक दूसरे जानदार चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं प्रोड्यूसर्स। अब इस वर्ड पे आपने फोकस करना है, जो चीज़ें अपनी खुराक खुद बना सकती हैं, ठीक है? जो चीज़ें अपनी खुराक खुद बना सकती हैं उसको बोलेंगे प्रोड्यूसर्स। जैसे प्लांट्स, प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स जो होते हैं अल्लाह ताला ने उनमें एक ऐसा निज़ाम रखा हुआ है कि वो अपनी खुराक बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और उनका सबसे इम्पॉर्टेंटली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर उनका ग्रीन कलर। जो ग्रीन कलर होता है ना प्लांट का, वो उनको हेल्प आउट करता है उनकी खुराक बनाने में। तमाम पौधे सूरज की रोशनी में ज़मीन से वाटर लेते हैं और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इस प्रोसेस में वो अपनी खुराक तैयार करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस बेसिकली प्लांट्स का खुराक बनाने का अमल है, जिसमें वो चार चीज़ें यूज़ करते हैं: सनलाइट, सॉयल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और एक और बाय प्रोडक्ट इस अमल के ज़रिए प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन, जो हमारे इन्वायरमेंट में बाकी ज़िंदा चीज़ों के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सर्टेन जो प्लांट्स होते हैं वो पानी में भी पाए जाते हैं। जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में प्लांट पाए जाते हैं वो भी वहाँ पे जो है अपनी खुराक खुद बनाते हैं। उसमें जो एग्जांपल है वो लोटस की आ जाती है, जो ओशन में रहता है, जो अपनी खुराक खुद बनाता है और ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। द नेक्स्ट वन इज़ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स जो होते हैं दे आर द लिविंग थिंग्स which obtain their food directly from the producers। जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अपनी खुराक प्रोड्यूसर से obtain करते हैं, यानी कि वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। They cannot make their own food, they obtain their food from the producers। जो अपनी खुराक के लिए प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, वो प्रोड्यूसर्स को भी खा सकते हैं, वो दूसरे एनिमल्स को भी खा सकते हैं, उनको कहते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग। हम इंसान जो हैं हम प्लांट्स को भी खाते हैं, हम एनिमल्स को भी खाते हैं, लाइक हम प्रोड्यूसर्स को भी खाते हैं। और जो प्रोड्यूसर को खाने वाले एनिमल्स हैं, हम जैसे हम मीट खाते हैं, हम काऊ मीट खाते हैं, हम गोट मीट खाते हैं, तो हम मीट भी खाते हैं, हम प्लांट्स भी खाते हैं। वी आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर्स। द नेक्स्ट वन इज़ डीकम्पोजर्स।
द लिविंग थिंग्स दैट obtain their food by breakdown of dead bodies of plants and animals। अब आ जाते हैं डेड बॉडीज़ पे। वो ऐसे एनिमल्स या ऐसी ज़िंदा चीज़ें जो अपनी खुराक दूसरी बेजान चीज़ों, बेजान मीन मुर्दा चीज़ों, मुर्दा प्लांट्स को, मुर्दा एनिमल्स को, उनको ब्रेक डाउन करते हैं, छोटी पार्टिकल्स में तब्दील करते हैं और फिर उनसे अपनी खुराक हासिल करते हैं, उनको कहते हैं डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स का वर्ड ही जो है सुने तो हमारे जहन में चीज़ आती है डीकम्पोज कर देना, ब्रेक डाउन कर देना, तोड़ फोड़ देना। ठीक है, डीकम्पोजर्स वो चीज़ें होती हैं, वो ज़िंदा चीज़ें हैं जो अपनी खुराक डेड बॉडीज़ से हासिल करती हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं और अपनी एनर्जी जो है वो हासिल करते हैं। जो बेस्ट एग्जांपल है वो बैक्टीरिया है जो डीकम्पोजर्स में आते हैं। मैनी जो फंजाई है वो भी डीकम्पोजर्स में आते हैं और सम बैक्टीरिया इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं। अच्छा जी, आज के लेसन में मैंने एक स्पेसिफिक जो टर्म है बच्चों आपको समझानी है वो है कोरल रीफ। जैसे कि हमने पिछले लेसन में डेजर्ट के बारे में पढ़ा, आज हम जानेंगे कोरल रीफ के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा बार्टिक कंपोनेंट हैं जो ए बार्टिक कंपोनेंट हैं, फिर हमने ए बार्टिक की जो एग्जांपल्स हैं वो समझी, फिर हमने जो ए बार्टिक कंपोनेंट थे उनके जो फर्दर डिस्कशन, उनकी डिटेल्स थी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर्स को देखा। अब आ जाते हैं कोरल रीफ के ऊपर। कोरल रीफ जो होते हैं वो एक्चुअली एनिमल्स होते हैं बट दे लुक लाइक स्टोन्स। दे आर फाउंड अंडर वाटर, दे आर फाउंड इन द ओशन। ये बेसिकली पाए जाते हैं समंदर के अंदर। एक्चुअली होते एनिमल्स हैं लेकिन इनकी जो बॉडीज़ होती हैं वो स्टोन की तरह दिखती हैं और ये कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं, मतलब एक सिंगल एनिमल नहीं रहता। जो एनिमल्स होते हैं वो लार्ज नंबर में मिलके एक कॉलोनी बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं जिसकी फॉर्म में वो रहते हैं और उस कॉलोनी को हम कहेंगे कोरल रीफ। ये एक्चुअली जो डेड बॉडीज़ होती हैं जो ओशन में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स होती हैं उनसे बनता है। उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद समझने के लिए आप अपनी बुक से हेल्प लीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।